नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते आपके साथ करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंस, हेल्थ, बिजनेस, ट्रैवल, इन सब क्षेत्रों में क्या होने वाला है, कैसा जाने वाला है आपका ये हफ्ता, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या कुछ नया हो सकता है, क्या गाइडेंस आ रही है, ये सभी चीज़ें हम चेक करेंगे। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये आने वाला हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है, इस हफ्ते की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। इस हफ्ते की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, प्लीज़ बताइए। इस हफ्ते की ओके। द फर्स्ट कार्ड इज 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। सेकंड है विक्ट्री। इस हफ्ते की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, प्लीज़ बताएं। इस हफ्ते की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर आया है हीलर ऑफ द एजेस। हैप्पी फैमिली। I just want one card more, spirits. I just want one card more, spirits. Thank you. I just want one card. I just want one card. यहाँ पर आया है एंग्जाइटी। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द वर्ल्ड। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कलेक्टिव लेवल पर इस हफ्ते की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। कलेक्टिव लेवल पर ओके। लवर्स, द वर्ल्ड, टेम्परेंस, एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक से है हैंगमैन। ओके,
आई वॉन्ट वन कार्ड स्पिरिट्स, आई वॉन्ट वन कार्ड। इस हफ्ते की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं? आई वॉन्ट वन कार्ड, जस्ट गिव मी वन कार्ड। थैंक यू स्पिरिट्स। न्यू बिगिनिंग्स, आई वॉन्ट वन कार्ड स्पिरिट्स। इस हफ्ते की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं? थैंक यू। इग्नाइट, आई वॉन्ट वन कार्ड। इस हफ्ते की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं? आई वॉन्ट वन कार्ड, थैंक यू। ट्रस्ट, ओके। इस हफ्ते की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ट्रेजर आइलैंड, नो प्लेस लाइक होम, रीजनरेशन एंड बॉटम से है क्लीन इट अप, ओके। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं? इस हफ्ते की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, प्लीज़ बताइए। द मेडन, ओके। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माई लास्ट शफल। 2 कार्ड्स आए हैं। द ऑफरिंग, एंड द ऑर्फन, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द शेप शिफ्टर, ओके। सो शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इस हफ्ते में। 1, 4, 8, 2, 5, 9। ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 6, 3, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो शुरू करते हैं कि इस हफ्ते की एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो कार्ड है वो है आर्कएंजल यूरियल, जो मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि सबसे पहला चेंज आएगा कि आपकी जो आस्था ईश्वर में कम हो गई थी, क्योंकि आपके काम बनने रुक गए थे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई थी, आप बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में थे और आपको कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे। आपको अपने घर में आके भी ऐसा फील होता था जैसे आप अपने घर में नहीं हैं।
आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन लग की फीलिंग आती थी। आप अपने आप को एक ऑर्फन की तरह फ़ील करते थे क्योंकि आपका कोई साथ नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि घर वालों ने भी आपका साथ छोड़ दिया था। आपको अबैंडन्ड फ़ील होता था, जैसे आपका कोई है नहीं। जैसे आप अपने घर में घुसते थे, आपको लगता था ये आपका घर नहीं है, किसी और का घर है। एक ऑर्फन वाली फीलिंग आपको आती थी। स्टक सिचुएशन में थे आप, एंग्ज़ाइटी थी। तो ये सारी जो चीज़ें थीं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगने लग गया था कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, या ईश्वर ने आपकी पुकार सुननी बंद कर दी है, ईश्वर अब आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तो उस मेंटालिटी में चेंज आएगा और आपका विश्वास यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, विद द फर्स्ट कार्ड ऑफ आर्कएंजल यूरियल। आपका विश्वास ईश्वर वापस जगाएंगे और आपको ईश्वर में वापस विश्वास होगा। आपको वापस यकीन दिलाएंगे कि वो हमेशा से आपके साथ ही थे। मगर कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको हमें भुगतना होता है, उनसे कुछ लेसन्स हमें लर्न करने होते हैं। कुछ हमारे पुराने कर्म होते हैं जिनकी वजह से हमें ये सब भुगतना पड़ता है। तो वापस से आपका ट्रस्ट ईश्वर में जागेगा और आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ईश्वर, जिनको भी आप मानते हैं, उनके प्रति आपकी जागरूकता, आपकी इच्छा, आपका ट्रस्ट, आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आएगा इस हफ्ते में। दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपको इस हफ्ते में किसी चीज़ में जीत मिलने वाली है, किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। ये सक्सेस आपको मिलेगी आपके मैनिफेस्टेशन में। मैनिफेस्टेशन जिस भी चीज़ में आप कर रहे थे, कुछ लोग हो सकता है लव लाइफ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, कुछ लोग रिकन्सिलिएशन के लिए कर रहे थे, कुछ लोग एक हैप्पी फैमिली के लिए कर रहे थे, कुछ लोग शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग अपनी लाइफ में परेशानियों के अंत का मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, कुछ लोग ट्रैवल का मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, कुछ लोग रीयूनियन का मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, कुछ लोग घर खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, कुछ लोग मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और उसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, कुछ लोग अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, कुछ लोग जस्टिस के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे। तो आप जिस भी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे उसमें आपको विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। आप देखिए आपको किस चीज़, जो भी चीज़ आपके लिए रेजोनेट करे वही आप रखिएगा। तो वो चीज़ जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो इस हफ्ते में आपको मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जो मैरिड कपल हैं वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर अभी तक उनकी लाइफ में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही थी मैरिड लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है और एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी शॉर्ट वेकेशन पे चले जाएं अपनी फैमिली के साथ। कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपकी लाइफ में प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है, आप कंसीव कर सकते हैं। आपकी लाइफ से ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्टक सिचुएशन, ये आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है। इस हफ्ते में आप बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करेंगे जैसा अभी फील कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। जो आपको एंग्जाइटी हो रही थी, स्ट्रेस हो रहा था, परेशानी आ रही थी, वो परेशानी आपकी ख़त्म हो रही है इस हफ्ते में और एक न्यू बिगिनिंग की तरफ
आप कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द लाइफ आपका शुरू हो रहा है। जो लोग शादी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, रिकन्सिलिएशन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उनका रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी बातचीत हो सकती है, आपसे मिलने आ सकते हैं आपके पर्सन। और यहाँ पर मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है। या तो आप ट्रैवल करेंगे या फिर आपके पास आपका पर्सन ट्रैवल करके आ सकता है, या फिर ये जॉब से रिलेटेड ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। अगर कोई वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था और उसका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा था, तो वीज़ा आपका अकम्प्लिश हो जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा आपको और आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं, कर पाएंगे। यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी है, तो मुझे यूनियन की एनर्जी आ रही है, सोलमेट्स की एनर्जी आ रही है। आपको जो भी लोग शादी के लिए प्रपोज़ल ढूंढ रहे हैं, काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको एक राइट पार्टनर मिल जाए। जो लोग रिकन्सिलिएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनका रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग बीमार चल रहे थे काफ़ी समय से, उनकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। और महादेव की कृपा आप पर होती हुई नज़र आ रही है। जो भी लोग बिज़नेस में हैं, उनकी लाइफ में ग्रोथ आती भी नज़र आ रही है। अगर आप अपने पैशन से जुड़ा हुआ काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। जो लोग प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे तो उसमें ग्रोथ मिलेगी। नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। शादी कुछ लोगों की तय हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकता है। कुछ लोग नए घर की नींव रख सकते हैं, या फिर आपका होम लोन पास हो सकता है अगर आप फ्लैट वगैरह ले रहे हैं, या फिर आप उसका गृह प्रवेश कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। या फिर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। इस टफ सिचुएशन से आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे इस हफ्ते में। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इस हफ्ते में आपको न्यू बिगनिंग्स, आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर 2 बार वर्ल्ड का कार्ड आया है और फिर न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया है। आप अपने पोटेंशियल को पहचानेंगे और बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और अभी मैंने आपको यहाँ से भी बताया कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, या तो उसमें पैशन तलाश करिए, या फिर आप जो काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि उस काम के साथ में कोई नया काम स्टार्ट कर दें जो उनके पैशन से जुड़ा हुआ हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपकी लाइफ में इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे। जो आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टन्ड हो गए थे, बहुत डिजेक्टेड फील कर रहे थे, बहुत लोनली फील कर रहे थे, बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, तो वो एनर्जी जो आपकी बिल्कुल ड्रूप डाउन हो गई थी, वो एनर्जी वापस से रीगेन हो रही है ईश्वर की कृपा से। और आपके अंदर वापस से वो पोटेंशियल, जो आपका कैलिबर है, जो आपका टैलेंट है, जो आपका पैशन है, जो आपका पोटेंशियल है, वो वापस से इग्नाइट होता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। आपको यहाँ पर भी कार्ड, पहला कार्ड भी यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल का था, और यहाँ पर भी ट्रस्ट का कार्ड है। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ईश्वर में आपका ट्रस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे घर की वाइब्स आ रही हैं कि कुछ लोग नया घर ले सकते हैं, या फिर रीलोकेट हो सकते हैं, आपकी शादी तय हो सकती है, या फिर आपके लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है, या फिर न्यू जॉब मिल सकता है आपको, या न्यू बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं।
किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन हो सकता है आपको। ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है। किसी को न्यू जॉब मिल सकता है, न्यू बिजनेस मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, बोनस मिल सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है प्रमोशन के साथ, या फिर कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है। ईश्वर आपकी तरफ कुछ हेल्पफुल लोगों को भेजेंगे जो कि आपकी मदद करेंगे और आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने में। और आपको अगर फाइनेंशियल मदद चाहिए तो आपको फाइनेंशियल मदद भी मिलेगी इस हफ्ते में। ईश्वर कुछ लोगों को आपकी तरफ भेजेंगे। रीजनरेशन का कार्ड है, तो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है, एक नया चैप्टर आपके लिए ओपन हो रहा है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जितना भी नेगेटिव आपने अभी तक देखा है पास्ट में, उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए और अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दीजिए और एक नए सिरे से नई शुरुआत करिए। अपने मन को साफ़ करिए, अपने दिमाग को जिसमें नेगेटिविटी है उसको क्लीन करिए और एक नई शुरुआत करिए। ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। और जो भी लोग जस्टिस चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनको ऐसा लगता है कि उनको अभी तक जस्टिस नहीं मिली है, तो उनको डेफ़िनेटली इस हफ्ते में जस्टिस मिलेगी। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगर कोई लीगल मैटर नहीं भी चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने आपके साथ अन्याय किया है, ईश्वर आपकी पुकार नहीं सुन रहे हैं और लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आप सबके साथ सही करते हैं पर आपके साथ बुरा होता है, तो अब आपको वो सब कुछ नहीं झेलना पड़ेगा जो अभी तक आप झेल रहे थे। उसके पीछे भी कोई रीज़न था, पर वो अब आपको नहीं झेलना पड़ेगा। जो भी लोग आपके साथ छल कपट कर रहे थे, किसी तरीके से आपको हैरेस कर रहे थे, तो वो सब आपको अब नहीं झेलना पड़ेगा। आपकी लाइफ में आप न्यू बिगिनिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते में और विक्ट्री आ रही है आपके लिए। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा जाने वाला है जो आज से शुरू हो रहा है। प्लीज़ बताइए ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा जाने वाला है जो आज से शुरू हो रहा है। पहला कार्ड आया है 10 ऑफ गैब्रियल। व्हाट एल्स? ये हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है वो कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताएं। ये हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है वो कैसा जाने वाला है हम सब के लिए। ये हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है वो कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर कार्ड है 7 ऑफ एरियल। व्हाट एल्स? ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा जाने वाला है जो आज से शुरू हो रहा है, प्लीज़ बताएं। आपके लिए रेड कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, वाइट कलर बहुत शुभ रहेगा। अगर आप इन कलर्स में से कुछ पहनते हैं तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इवन ब्लू कलर। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है ये कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताइए। क्या कुछ इस हफ्ते में देखने को मिलेगा जो अनएक्सपेक्टेड है? क्या कुछ इस हफ्ते में देखने को मिलेगा जो अनएक्सपेक्टेड है? किंग ऑफ गैब्रियल,
दी एम्प्रेस, यहाँ से भी दी एम्प्रेस आया है और यहाँ से भी दी एम्प्रेस आया है। 10 ऑफ राफेल, नाइन ऑफ माइकल, एस ऑफ गैब्रियल, थैंक यू स्पिरिट्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, प्लीज बताएं व्हाट एल्स। क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है? नाइट ऑफ राफेल, 8 ऑफ माइकल, पर्सपेक्टिव एंड बॉटम ऑफ द डेक से है न्यू बिगिनिंग्स। इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ। ओके प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते में क्या होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड हो। पहला कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा क्या होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड हो। फोर ऑफ वैंड्स, ऐसा क्या होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, थैंक यू। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ swords, what else, three of swords, nine of wheels, queen of swords एंड बॉटम से है सिक्स ऑफ व्हील्स। ओके सो यहाँ पर
पहली चीज़ जो नज़र आ रही है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में जितना बर्डन, बोझ, मुसीबतें चल रही थीं, आपकी लाइफ एक बर्डन बन चुकी थी, एक मुसीबत बन गई थी आपके लिए, और आपको लग रहा था कि कब मेरा जीवन ख़त्म हो जाए, मुझे अब ज़िंदा नहीं रहना। तो वो चीज़ आपकी लाइफ से, वो बर्डन, वो प्रेशर, वो तकलीफ़, वो परेशानियाँ, वो सब आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं। जिस चीज़ का आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और 7 साल से कर रहे थे, कुछ लोग 17 साल से कर रहे थे, स्पेशली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है शादी के लिए या फिर करियर के लिए। अगर आप ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, या कुछ लोग शादी का रिश्ता बार बार ढूंढ रहे थे और आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, सेकंड मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे, सेकंड मैरिज नहीं हो पा रही थी, तो वो चीज़, या फिर अगर आप बच्चों के लिए ट्राई कर रहे थे और बच्चे नहीं हो रहे थे, जो भी चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे थे बहुत बेसब्री से और बहुत समय से परेशान थे, वेट कर रहे थे, वो अब कंप्लीशन पर आती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते में। कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है, जैसा मैंने बताया, रिश्ता पक्का हो सकता है, शादी तय हो सकती है। अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे थे आपकी लव मैरिज के लिए, तो आपके घर वाले मान जाएंगे। आपकी तरफ किसी तरीके का कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कम्युनिकेशन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन हो सकता है, या वो मिलने आ सकता है आपका पार्टनर, या आ सकती है। रिश्ता पक्का होने के लिए कोई रीति रिवाज भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड भी कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब है, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है, और आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे इस हफ्ते। जैसा मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर किंग ऑफ गैब्रियल का कार्ड है, जो किंग ऑफ वैंड्स को शो करता है, और वैंड्स हमेशा पैशन को दिखाते हैं। एस ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है, जो पैशन को दिखाता है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते पैशनेट फील करेंगे। आपको एक अच्छा रुतबा मिलेगा, एक अच्छा रेज़ मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है, और उससे रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई न्यू जॉब मिल सकती है, या फिर आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू योर पैशन। अगर आपकी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। एम्प्रेस का कार्ड है, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, दोबारा से नहीं करूँगी। 10 ऑफ रफ़ेल का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का। यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का। तो एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोगों को जो शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उनकी शादी तय हो सकती है। हो सकता है कि कुछ लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हों, जिनके बच्चे हों, तो उनकी सेकंड मैरिज फ़िक्स हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, और ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस पास्ट लाइफ से नहीं, पिछले कई पास्ट लाइफ्स में आपने जन्म लिया है, तो उन पास्ट लाइफ में से ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपका कोई पुराना साथी आपको मिल सकता है, जो शायद बचपन में आपका फ्रेंड था, उससे आपका कनेक्शन जुड़ जाए, कोई मिल जाए आपको ऐसा। बट मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं कि जो भी आपका पर्सन होगा, जिसके लिए आप शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। आपकी पास्ट लाइफ में आप उसके साथ रहे होंगे, मुझे ये एनर्जी आ रही है। यहाँ पर आपकी जो स्लीपलेस नाइट्स थी, एंग्जाइटी थी, वरी थी, परेशानियाँ थी, वो सब हील होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको नींद नहीं आ रही थी, आपको
शायद हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए थे, एंग्जाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो जितने भी हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो हील होती हुई नज़र आ रही हैं इस हफ़्ते में, और आप बहुत ज़्यादा बेटर फील करेंगे इस हफ़्ते में। बहुत ज़्यादा पैशन, एनर्जी रीगेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हीलिंग आ रही है यहाँ पर अगेन नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपकी तरफ कोई न्यू प्रपोज़ल आ सकता है, कोई न्यू शादी का प्रपोज़ल आपके लिए आ सकता है। यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के भी चांसेस हैं, जैसा 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कुछ लोगों के लिए, मुझे वैसे ज़्यादातर न्यू एनर्जी आ रही है, बट क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन भी है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और हैप्पी फील करेंगे इस हफ़्ते। आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन हो सकता है। जैसा मैंने पहले कहा था कि ईश्वर आपकी तरफ कुछ हेल्पफुल लोगों को भेजेंगे जो कि आपकी मदद करेंगे, या तो आपको जॉब दिलाने में या फिर आपको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे और आपको स्टेबल करेंगे। यहाँ पर आप 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो स्टक एनर्जी हैंग्ड मैन की आई है वही यहाँ पर भी आई है, वही यहाँ पर भी आई है, हैंग्ड मैन की एनर्जी। तो इस एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उसके जस्ट बाद न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, और न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ से भी न्यू बिगनिंग्स का कार्ड था। यहाँ द वर्ल्ड का कार्ड हमारे पास 2 बार आया है, जो न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है। तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में इस हफ़्ते न्यू बिगनिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये न्यू बिगनिंग्स किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में हो सकती हैं। जो आपसे रेजोनेट करे आप वो लीजिए। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो डेफ़िनेटली इस हफ़्ते मुझे नज़र आ रहा है कि आपको फाइनेंशियल गेन होगा, और इस हफ़्ते आप कुछ चैरिटी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कुछ जैसे ईश्वर में आपकी आस्था जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको इस हफ़्ते में। तो हो सकता है कि आप मंदिर में कोई दान कर दें, या फिर आप किसी ब्राह्मण को खिला दें, या फिर आप कुछ किसी तरीके की पूजा में कुछ करें, या फिर आप किसी भी तरीके से कोई चैरिटी वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ़्ते में। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन इस हफ़्ते रहेगा। आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्लान आप करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। अब आप किसी की सुनेंगे नहीं, जो आप अभी तक सुनते आ रहे थे। अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत और ताकत आप में आ चुकी है, और इस हफ़्ते आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड फील करेंगे अपने आप को, और कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों को न्यू जॉब मिल सकता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ट्रांसफ़र हो सकता है, ये मैं बता चुकी हूँ। अब आपकी लव लाइफ के लिए हम देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते लव लाइफ के हवाले से क्या एनर्जीज़ हैं। इस हफ्ते क्या एनर्जीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू लव लाइफ। इस हफ्ते क्या एनर्जीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू लव लाइफ। बार बार मुझे ये चिड़ियाएँ अट्रैक्ट कर रही हैं। आई होप आपको दिख रही हैं। कपल है, डव कपल है, डव तो नहीं कह सकते, स्पैरो कपल है, बट इट लुक्स लाइक अ डव कपल। और मुझे एनर्जी आ रही है कि आपका रिश्ता तय हो सकता है, जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, और आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है। यहाँ पर भी कपल है, स्वैन कपल। तो मुझे बार बार ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। पहला कार्ड आया है कनेक्शन।
तो आपका कनेक्शन जो ऑलरेडी कमिटेड हैं और किसी रिलेशनशिप में है, उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ट्रैवल कर सकते हैं आप, किसी बीच एरिया पे या किसी रिज़ॉर्ट में जाकर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है आपको सोशल मीडिया के थ्रू, और एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। और जो लोग प्रपोज़ल देख रहे हैं शादी के लिए, उनका कनेक्शन इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है, एक न्यू कनेक्शन। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप जिससे भी मिले हैं, जो ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, वो और आपका लाइफ पर्पस सेम है। और जो लोग नहीं मिले हैं और अब मिलेंगे, आप दोनों का भी लाइफ पर्पस सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड आया है और आप दोनों को साथ ही चलना है और इस रास्ते पर पहुँचना है। तो आपका लाइफ पर्पस सेम होगा। व्हाट एल्स? माय लास्ट शफल, बॉटम ऑफ द डेक से आया है द डिवाइन मैस्कुलिन। तो आपकी इस हफ्ते मैस्कुलिन साइड, प्रैक्टिकल साइड ज़्यादा हावी रहेगी, ये कह सकते हैं। आपकी जो अब अभी तक आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन साइड पर थे, बट इस हफ्ते आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, पैशनेट फील करेंगे, जस्ट लाइक अ डिवाइन मैस्कुलिन। यहाँ से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। ओहो, जो भी कुछ होगा आपकी लाइफ में लव से रिलेटेड, वो अनएक्सपेक्टेड होगा। आपने सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा। जो भी होगा वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा और बहुत जल्दी होगा। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे रिश्ता पक्का होना है तो तुरंत बस देखा और उसी वक्त पक्का हो गया, कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने रिलेशन को एक चांस दीजिए। हो सकता है आपके पार्टनर इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हों क्योंकि वो अपने फाइनेंसेस और करियर पे ध्यान दे रहे हों, या फिर वो आपको हेल्प करेंगे आपके फाइनेंसेस और करियर में। यहाँ पर कार्ड आया है फ्लर्ट। तो जो न्यू लव है वो हो सकता है कि फ्लर्टिंग से स्टार्ट हो, आपको ऐसा लगे जैसे आपका पार्टनर आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। न्यू लव है, तो न्यू लव में हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि वो फ्लर्ट कर रहा है आपके साथ या फ्लर्ट कर रही है आपके साथ। सोलमेट, मैंने कहा था मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट की वाइब्स आ रही हैं। सोलमेट का ही कार्ड आ गया। दिस इज़ माय लास्ट शफल। मैंने अभी आपको बोला था कि मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपका जिससे भी रिश्ता तय होगा वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ पर वही कार्ड आ गया, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। रिकन्सिलिएशन, मैंने आपको बोला था कि आपका रिकन्सिलिएशन होगा और वही कार्ड आ गया। और अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, जो लोग कमिटमेंट में हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये एनर्जीज़ जो इतनी ब्यूटीफुल आई हैं, ये कितनी जल्दी आप तक पहुंच रही हैं 7 दिन के अंदर अंदर। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड स्पिरिट्स। ये ब्यूटीफुल एनर्जीज़
7 दिन के अंदर अंदर कितनी जल्दी हमारे पास पहुंच रही हैं, प्लीज़ बताइए। आई जस्ट वांट वन कार्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई जस्ट वांट वन कार्ड। ये एनर्जीज़ कितनी जल्दी हमारे तक पहुंच रही हैं 7 दिन के अंदर। ये एनर्जीज़ कितनी जल्दी हम तक पहुंच रही हैं 7 दिन के अंदर। ये एनर्जीज़ कितनी जल्दी हम तक पहुंच रही हैं 7 दिन के अंदर। आप रोज़ घर में दीपक जलाया करें या कैंडल जलाया करें, ये मुझे एकदम से एनर्जी आई है। ये ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हम तक कितनी जल्दी पहुंच रही हैं 7 दिन के अंदर अंदर। आई जस्ट वांट वन कार्ड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ये एनर्जीज़ कितनी जल्दी पहुंच रही हैं, प्लीज़ बताएं। 6 मूविंग ऑन। डेफिनेटली आप मूव ऑन कर रहे हैं नेगेटिविटी से और पुराने चैप्टर से न्यू चैप्टर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, डार्कनेस से लाइट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो विद इन 6 डेज़ ये एनर्जी आपके पास पहुंच रही है, या फिर जिस डेट का टोटल 6 है, जैसे 24 तारीख, उस डेट तक आपके पास ये एनर्जी आपको एनर्जीज़ फील होने लग जाएंगी। उससे पहले ही विद इन 6 डेज़। बॉटम से आया है हार्ट चक्रा, तो आपका हार्ट चक्रा हील होगा। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इन परफेक्ट हार्मनी 11 नंबर का कार्ड है, मास्टर कार्ड। तो आप जिस ट्रैक पर हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपको अपने आप को चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ द स्टोरी टेलर। तो आप अपनी कहानी, अपनी डेस्टिनी खुद लिखेंगे। यहाँ पर ये कार्ड आया है, चाबी ईश्वर ने आपको दे दी है कि आप अपने टैलेंट को अनफोल्ड करिए, अनलॉक करिए। चाबी आपके पास है और अपनी कहानी खुद लिखिए। अमेजिंग एनर्जीज, अमेजिंग। व्हाट एल्स? इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1111 ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए। थैंक यू। फर्टिलिटी, ये कार्ड हमारे पास 3-4 बार आ चुका है। ये एम्प्रेस का ही कार्ड है। तो जो भी लोग कंसीव करना चाह रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पर मुझे नए घर की वाइब्स आ रही हैं, नए बिज़नेस की वाइब्स आ रही हैं। आप कोई नया पेट खरीद सकते हैं, आपकी शादी तय हो सकती है। आप नेचर से कनेक्ट करिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। सेल्फ़ लव की एनर्जी में आने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ़ लव करिए। ग्रोथ आ रही है आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ये मुझे नज़र आ रहा है। एंड बॉटम से आया है ट्रैवल। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके लिए ट्रैवल का कार्ड है, और कुछ लोगों के लिए अब्रॉड ट्रैवल का कार्ड है। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। एंसेस्टर्स क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस हफ्ते। कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ में।
क्योंकि ये कैंडल बुझ गई तो मुझे यहाँ पर इसका इंडिकेशन, क्लियर इंडिकेशन है कि इस हफ्ते नेगेटिव चीज़ों का एंड हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ में जो आपके लिए बेहतर नहीं है, आपके लिए सुखद नहीं है, आपके लिए शुभ नहीं है, उसका एंड हो जाएगा। यहाँ पर कार्ड आया है ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर अगेन डव आया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने यहाँ कहा था कि आपको ईश्वर ने चाबी दे दी है, उसी तरीके से आप जिस बंधन में जकड़े हुए थे उस बंधन से आपको मुक्त किया जा रहा है। जहाँ पर आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे उस ट्रैप से आपको निकाला जा रहा है। ईश्वर आपको उस ट्रैप से, उस बंधन से मुक्त कर रहे हैं, आज़ाद कर रहे हैं और ये विंग्स दे रहे हैं कि जाओ अब और अपनी उड़ान भरो, जहाँ जाना चाहते हो जाओ, अपनी ज़िंदगी जी लो। ये एनर्जी आ रही है। बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है इस हफ्ते की, प्लीज़ इसे क्लेम करिए। और यहाँ से कार्ड आया है स्प्रिंग, सी योर सीड ग्रोज। तो जो पेड़ आपने लगाया था वो ब्लॉसम कर रहा है। यहाँ पर अगेन फर्टिलिटी का कार्ड है। तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है इस हफ्ते। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आपके फेवरेट कार्ड्स। ओके, यहाँ पर आया है पीस एंड हार्मनी। तो आपकी लाइफ में पीस और हार्मनी आ रही है इस हफ्ते में। सुकून मिलेगा आपको। शॉर्ट जर्नी, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट जर्नी है। साइकिक एबिलिटी, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। मनी विल बी कमिंग टू यू, ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन होगा। गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपके लिए। पे अटेंशन टू योर वर्क, तो आप अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, किसी तरीके का सेलिब्रेशन आपके घर में हो सकता है, जैसे रिश्ता पक्का हो गया और कोई सेरेमनी हो रही है उस तरीके का, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती रहेगी आपको। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। गुड न्यूज़ आप रिसीव कर सकते हैं, करेंगे रिसीव। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और प्रमोशन, तो ये आपके लिए एनर्जीज आई हैं। लास्ट एंड फाइनल, एंजल गाइडेंस। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। इस हफ्ते के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इस हफ्ते के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इतने सारे कार्ड्स। बॉटम से आया है अपॉर्चुनिटी, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे ओपन हो रहे हैं। आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, बैठे मत रहिए। कुछ लोगों के लिए है रिकंसिडर, अपनी सिचुएशन को रिकंसिडर करिए। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे वही लीजिएगा। यू आर रेडी। तो कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और उनको गिफ्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे, रिवॉर्ड्स मिलने चालू हो जाएंगे। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं देन रिमेन पॉजिटिव और ईश्वर पर ट्रस्ट करिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन,
और इन्फॉर्मेशन गैदर करिए। कुछ चीज़ों में हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। सो ये थी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस रीडिंग को प्लीज़ क्लेम करिएगा विद 1111। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा 1111, आई क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू so much and stay blessed.